एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अगर दो लोग हैं, एक बंदा मंथली 50,000 कमा रहा है और मंथ के लास्ट में उसके अकाउंट में जीरो बच रहा है, और दूसरी तरफ दूसरा बंदा है जो कि 25,000 कमा रहा है और वो हर महीने 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 5 साल बाद ज्यादा अमीर कौन होगा? अक्सर क्या होता है कि मिडिल क्लास लोग सैलरी के पीछे भागते हैं, लेकिन सच ये है कि अमीर लोग कमाने से पहले पैसे को संभालना सीखते हैं। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 10 ऐसे मनी स्किल्स जो अगर आप अपने 30 से पहले सीख लेते हो तो आप एवरी लोगों से कई साल आगे निकल जाओगे। और ट्रस्ट में इनमें से कुछ ऐसे भी स्किल हैं जो आपके कॉलेज या इंजीनियरिंग डिग्री में भी नहीं सिखाते हैं। मैं आपको रवि की एक स्टोरी बताता हूँ। रवि एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी पहली सैलरी 22,000 थी। मंथ के एंड में उसकी सैलरी आते ही पहले फोन के EMI और बाकी सब एक्सपेंस में चला जाता था। महीने के एंड में अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हुआ था। फिर उसने फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना शुरू किया। आज वही रवि अपने सैलरी से ज्यादा साइड इनकम और इन्वेस्टमेंट से कमा रहा है। इसमें डिफरेंस यही है कि उसने पैसे को अर्न करने से ज्यादा उसको मैनेज करना सीखा। स्किल नंबर फर्स्ट, स्पेंड लेस देन यू अर्न। सबसे पहला रूल, जितना कमाओ उससे कम खर्च करो। आपको सिंपल लगता होगा, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद उनके एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं। नया फोन, नया बाइक और नया सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। अमीर बनने का पहला स्टेप अर्निंग नहीं, पैसे को मैनेज करना सीखना होगा और उसी पैसे को सेविंग करने की हैबिट बनाना होगा आपको। अगर आपके अकाउंट में 50,000 इनकम आ रहा है और 55,000 चले जा रहा है, उस इनकम का कोई मतलब नहीं है। स्किल नंबर दूसरा, बजट बनाना। बजट आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन यही बजट अगर आप अच्छे से करें तो आपको फ्रीडम दे सकता है। हर रुपए को एक जगह फिक्स कर दो। अपने पैसे को 50-30-20 रूल के हिसाब से डिवाइड कर दो। 50% नीड, 30% वांट्स, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट। जब आप बजट बनाते हो तो आपको पैसे का स्लेव नहीं बनना है, आपको पैसे का ऑनर बनना है और उसको अपने हिसाब से बजट को मैनेज करना है। स्किल नंबर तीसरा, इमरजेंसी फंड। लाइफ कभी किसी को वार्निंग नहीं देती है, चाहे वो जॉब लॉस हो, कोई मेडिकल इशू हो या फिर कोई फैमिली इशू। इसीलिए इमरजेंसी फंड हर आदमी को जरूरी होता है। टारगेट रखो अपने नेक्स्ट 3 से 6 महीने का एक्सपेंस मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मंथली 20,000 कमाते हो तो आपको अगले 3 से 6 महीने के लिए 60,000 से 1,20,000 तक रखना होगा। ये पैसा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको प्रोटेक्शन देगा। स्किल नंबर 4, गुड डेप्ट वर्सेज बैड डेप्ट। हर लोन बुरा नहीं होता है। जैसे कि एजुकेशन लोन, वो आपका स्किल बढ़ाता है, या फिर कोई हो गया बिजनेस लोन जो आपका अर्निंग को जनरेट करता है, ये एक गुड डेप्ट है। लेकिन क्रेडिट कार्ड डेप्ट, बाय नाउ पे लेटर एडिक्शन या फिर कोई सिर्फ दिखावा करने के लिए लोन, ये सब बैड डेप्ट में आते हैं। एक लाइन आपको याद रखना होगा, बोरो टू बिल्ड नॉट टू इम्प्रेस। स्किल नंबर 5 एंड 6, इन्वेस्टिंग अर्ली प्लस कंपाउंडिंग ग्रोथ। अब आती है सबसे पावरफुल स्किल, इन्वेस्टिंग। मान लो 2 लोग हैं। पहला बंदा 25 साल की एज में 5,000 हर मंथली इन्वेस्ट करता है और वहीं दूसरी तरफ दूसरा बंदा है जो कि 35 साल की एज में 10,000 मंथली इन्वेस्ट करता है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि पहला बंदा जो 25 साल की एज से इन्वेस्टिंग कर रहा है, वो अपने रिटायरमेंट के समय तक बहुत ज्यादा वेल्थ बना चुका हो दूसरे वाले के मुकाबले। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ग्रोथ। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8th वंडर माना जाता है। यहाँ पैसे पे पैसा काम करता है और फिर उसी पैसे का प्रॉफिट भी वही पैसा कमाता है। इसीलिए कहते हैं बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज यस्टरडे एंड सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे, तो इन्वेस्ट फ्रॉम नाउ। स्किल नंबर 7, टैक्स प्लानिंग। ज्यादा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से आपको बचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको बेसिक टैक्स प्लानिंग सीखना होगा, जैसे कि ATC रिडक्शन, टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन टैक्स। आपको टैक्स बचाना इलीगल नहीं होता है, टैक्स चोरी करना इलीगल होता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्किल 8, इंश्योरेंस। इंडिया में लोग इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस का काम वेल्थ क्रिएट करना नहीं होता है, वेल्थ को प्रोटेक्शन देना होता है। हर आदमी के पास मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस रहना ही चाहिए, क्योंकि एक हॉस्पिटल का बिल आपके सालों का इन्वेस्टमेंट एक चुटकी में उड़ा सकता है। स्किल नंबर 9 और मेरा फेवरेट, इंक्रीज योर इनकम स्किल्स। ये एक पॉइंट है स्पेशली फॉर स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल्स के लिए। सब जानते हैं कि एक्सपेंस कट करने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इनकम बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे कि आज के टाइम पे हाई इनकम स्किल्स हैं कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, AI टूल्स, निगोशिएशन या फिर पर्सनल ब्रांडिंग। आप कोई डिग्री कर रहे हो और फिर कोई डिलीवरी पार्टनर हो, मार्केट आपको डिग्री के लिए नहीं, आपके वैल्यू के लिए पे करती है। जैसे कि जितना वैल्यू आप क्रिएट करोगे उतना आपको पे किया जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी को एक दिन में नहीं मिलती है, ये हर आदमी का 10 से 15 साल का एक स्मार्ट डिसीजन होता है। आज अगर आप ये 10 मनी स्किल को सीख लेते हो तो फ्यूचर वाला आप, आज वाले आपको थैंक यू बोलेगा। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ तक तो वीडियो देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिल्कुल सीरियस हो। तो कमेंट में बताओ 10 मनी स्किल में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा और उसको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और लास्ट बात, याद रखो, सैलरी आपको रिच नहीं बनाती, आपके फाइनेंशियल स्किल्स और नॉलेज आपको रिच बनाते हैं।